अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका को की उसामा बिन लादेन की मुखबरी, अब 33 साल जेल में सजा भुगतेंगे डॉक्टर शकील आफरीदी। कराची में कोई दिन नहीं गुजरता सुकून से, आज भी 6 अफराद गए जान से। हुकूमत सिंध ने कर ली पेशबंदी, 2 माह के लिए रैलियों पर लगा दी गई पाबंदी। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन ने निकाली रैली, पुलिस ने कर दी ठुकाई। कराची में औरतों को कत्ल करके टुकड़े करने वाला शैतान कानून के रास्ते उसका होगा अंजाम। न मिले मुआवजे तो वो मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए दरख्तों पर चढ़ गए। कानूनदानों ने फिर कानून को रोन डाला। कल 2 अदालती अहलकारों की पिटाई करने के बाद आज एक और को पीट डाला। लगाते थे जो IPL क्रिकेट मैचों पर सट्टा, पुलिस ने खोल दिया उनका कच्चा चट्टा। रुपया हो गया मजीद बेकदर, बढ़ती रही डॉलर की कदर। आज मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, रब ने है फुर्सत में तराशा। और बिपाशा बासु एक और आइटम सॉन्ग के लिए बेताब। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। CNBC तेज का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेकिंग न्यूज से कि ANP के रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पैदावार सैयद हैदर अली शाह ने हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दी है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चले कि ANP के रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पैदावार सैयद हैदर अली शाह ने हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दी है। इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी से। बशीर, इस धमकी की वजूहात क्या है? जी, गुज़श्ता 10 रोज़ पहले जो है वो हंगू में एक बिजली गिरी थी, आसमानी बिजली, जिसके बाद हंगू ग्रिड स्टेशन का जो मरकजी ट्रांसफार्मर था वो जल गया। जिसके बाद ANP के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पैदावार ने बार बार जो है वो राब्ता किया मुतलका हुकाम से, वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली से, इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैदर होती और MD पेस्को से। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बावजूद उनका जो ट्रांसफार्मर है वो मरम्मत नहीं हो सका। जिसके बाद आज उन्होंने यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने धमकी दी है कि वो अगर उनका ट्रांसफार्मर बर वक्त जो है वो ठीक ना हुआ तो वो हुक्मरान इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका लबो लहजा इंतहाई जो है वो बेबसी जाहिर कर रहा था, जिस पर उन्होंने कहा कि वो यकीनी तौर पर बेबस हो चुके हैं क्योंकि उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। उन्होंने कहा कि 4 साल तक हंगू में सबसे ज्यादा खुदकुश धमाके हुए, दहशतगर्दी का सामना हुआ, फिरका वाराना फसादात हुए, लेकिन हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन गुज़श्ता 10 रोज से मार्केटें बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तमाम दरवाजे खटखटाए हैं और आज सुबह से नवीद कमर ने मुझे जो है वो मुलाकात का कहकर नारा लगाया हुआ है और वो मुलाकात का वक्त तक नहीं दे रहे। जिसके बाद ANP के रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पैदावार सैयद हैदर अली शाह ने हुकूमत इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दी है। इस खबर की तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। अमेरिका को की उसामा बिन लादेन की मुखबरी, अब 33 साल जेल में सजा भुगतेंगे डॉक्टर शकील आफरीदी। अमेरिका को अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन तक मिली रसाई क्योंकि मदद कर रहा था पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर शकील आफरीदी, जिसे फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन के तहत सजा सुनाई गई और अब है डॉक्टर शकील आफरीदी पेशावर की सेंट्रल जेल में।
डॉक्टर शकील आफरीदी है कौन? जानिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर शकील आफरीदी ने सन 1990 में पेशावर के खैबर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया। इसके बाद उनको खैबर एजेंसी के जमरूद अस्पताल में तैनात कर दिया गया, मगर जमरूद अस्पताल में डॉक्टर आफरीदी के साथ काम करने वाले उनको शक की नजर से देखते रहे। अस्पताल अमले के मुताबिक शकील आफरीदी बहुत ज्यादा छुट्टियां करते और कहते कि वो सरकारी काम से एबटाबाद जा रहे हैं। उसामा बिन लादेन की हलाकत के चंद रोज बाद ही शकील आफरीदी मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हुए तुर्खम बॉर्डर से पकड़े गए। CIA के उस वक्त के सरबराह लियोन पेनेटा ने इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर शकील आफरीदी CIA के लिए काम कर रहे थे। अमेरिका ने उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत दबाव भी डाला। केस चलता रहा और आखिरकार 23 मई को डॉक्टर शकील आफरीदी को 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। कराची में कोई दिन नहीं गुजरता सुकून से, आज भी 6 अफराद गए जान से। पुलिस जराये के मुताबिक बनारस पुल के करीब मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कर दिया हलाक और एक को जख्मी। फायरिंग के एक और वाक़े में हुआ एक और शख्स हलाक। पुराना हाजी कैंप के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून हो गई हलाक। इसके अलावा बिहार कॉलोनी, मलिर सिटी और सोराब गोट में फायरिंग के वाक़यात में हो गए 12 अफराद जख्मी। उधर गुलशन हदीद, सचल गोट और मलिर में रही कशीदगी। उधर हुकूमत सिंध में कराची बदअमनी पर काबू पाने के लिए कर ली पेशबंदी। कुछ यूं कि 2 माह के लिए रैलियों पर लगाई पाबंदी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में अमन अमान की सूरत हाल पर हुआ इजलास, जिसमें रैली पर फायरिंग की तहकीकात हाई कोर्ट के जज ने कराने का किया गया फैसला। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पुलिस और रेंजर्स हुक्काम ने की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने रेंजर्स और पुलिस का गश्त बढ़ाने की कर दी हिदायत।